हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। साथियों, आज का टॉपिक है शंकु। शंकु का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई और उसके आधार की त्रिज्या का अनुपात 12:5 है। यदि इसका आयतन 314 घन सेंटीमीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है। तो साथियों, यहां पर देखते हैं, हमारा एक शंकु हो गया। क्या हो गया? एक शंकु हो गया। अब इस शंकु में क्या चीज दिया गया है? इस शंकु में इसका जो ऊंचाई हो गया और जो इसका जो त्रिज्या हो गया, इनका अनुपात दिया है। अगर हम ऊंचाई देखते हैं, ऊंचाई कितना है? 12, और इसका त्रिज्या कितना हो गया? 5 हो गया। अनुपात दिया है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसमें यक्स का गुणा कर देते हैं। तो इसका ऊंचाई हम कह सकते हैं 12 यक्स हो गया और त्रिज्या कितना हो गया है? 5 यक्स हो गया। इसका जो आयतन दिया है, इस शंकु का जो आयतन दिया गया है वह कितना दिया है? 314 घन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या हो गया? क्यूब है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि शंकु का तिर्यक लंबाई क्या होगा। तो साथियों, यहां पर देखते हैं, जब शंकु का ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात कितना है? 12:5 कितना दे रखा है? 5। चर राशि से गुणा कर देते हैं, यक्स हो गया, यक्स हो गया। अब शंकु का जो आयतन होता है V बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है? एच। आयतन कितना दिया गया है? आयतन 314 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो यहां से हम V का मान कितना रख देते हैं? 314 बराबर 1/3 हो गया। पाई का मान हम रख देते हैं 3.14 और R का मान कितना है? 5x। तो हम क्या कर देते हैं? 5x का क्या हो गया? स्क्वायर। और h का मान कितना है आपका? 12x। ठीक साथियों, अब इसको हम काटते हैं। एक चीज यहां और देखते हैं, अगर इस दशमलव को हम हटाएंगे ना तो बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है, 2 अंक पर दशमलव है। जब हम दशमलव को हटाते हैं तो फिर क्या हो जाता है? दशमलव के स्थान पर बटे में 1 लिखते हैं, उसके बाद जितने अंक होते उतने क्या लगा देते हैं? 0, और दशमलव क्या हो जाता है? हट जाता है। अब इसको हम काटते हैं। देखिए, 14 314 51 300 क्या हो गया? 14। यहां देखिए, 3 51 3 हो गया, 3 चौक का क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 4 से काटते हैं, 4 51 4 हो गया। इसको काटेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये 5 है, अभी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर को जब हम गुणा करेंगे, 5 गुणे 5 तो 25 हो जाएगा। 25 51 25 25 51 कितना हो गया? 25 हो गया है। अब कितना बचा हुआ भाग है, इधर देखते हैं कितना? 1 बराबर इधर कितना बचा हुआ है? सभी चीजें कैंसिल हो गया है, केवल क्या बचा है? 2 यक्स यहां हो गया, 1 यक्स यहां हो गया, तो यक्स घाते कितना बचा है? 3। 3 को हम दूसरे तरफ जब भेजते हैं तो क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा। जो 1 का घनमूल कितना होता है? 1 होता है। वैसे जो यक्स का मान निकल कर आया हुआ कितना हो गया है? 1। अब देखते हैं शंकु का ऊंचाई और त्रिज्या क्या है। जब हम यक्स के स्थान पर 1 रखेंगे ना, तो जो आपका शंकु है, शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा? 1 से 12 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 12 हो जाएगा। शंकु की त्रिज्या कितना हो जाएगा? शंकु का त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो हम यक्स का मान 1 रखेंगे तो 5 में जब गुणा करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा? 5 हो जाएगा। साथियों, आपसे क्या चीज पूछा गया है? पूछा गया है शंकु की तिर्यक लंबाई क्या होगा। तो तिर्यक लंबाई क्या होता है? यल होता है। जो यल बराबर क्या होता है? यल बराबर होता है आपका √r² प्लस क्या होता है? h², जो पाइथागोरस प्रमेय से आया है। जब इसमें आप
एच का मान और आर का मान रखेंगे ना तो यल बराबर क्या निकल कर आएगा, 13 सेंटीमीटर। या तो हम कह सकते हैं जो ट्रिपलेट होता है 12, 5 और क्या होता है 13 होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका होगा ए, 13 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक लंबाई कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। तो दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 29 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो कुल सतह क्षेत्रफल और आयतन के परिमाण के बीच अनुपात क्या होगा। तो यहां पर देखते हैं, एक शंकु दिया गया है, एक शंकु है, क्या है, एक शंकु है। अब इस शंकु में किसका मान दिया है, तिर्यक लंबाई 29 सेंटीमीटर। ये जो तिर्यक लंबाई यल होता है ना, इसका मान कितना दिया गया है, 29 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसका ऊंचाई कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। इस शंकु का त्रिज्या हमें नहीं पता है, शंकु का त्रिज्या क्या है पता नहीं है। तो आपसे क्या चीज कहा गया है, कहा गया है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। शंकु का टोटल हो गया, सरफेस हो गया, एरिया बराबर क्या होता है, पाई होता है, आर होता है, और यल प्लस क्या होता है, आर। अगर वॉल्यूम देखें, आयतन देखें, शंकु का आयतन V बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और क्या होता है, एच होता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने के लिए हमें त्रिज्या का मान ज्ञात करना होगा। अब इसमें देखते हैं, तिर्यक लंबाई 29 सेंटीमीटर हो गया है, इसका ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो गया है। अब क्या करेंगे, इनका ट्रिपलेट निकालेंगे। जब ट्रिपलेट निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसका त्रिज्या कितना निकल कर आएगा, इसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर निकल कर आएगा, 21 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान अभी रखते हैं। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से कैंसिल हो गया है। अब क्या चीज बचा हुआ है, वैसे जो बटे में 3 है ना, ये अभी आपका ऊपर चला जाएगा, तो फिर क्या हो गया, 3 गुणे तिर्यक लंबाई कितना दिया है 29 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना निकल कर आया है 21 सेंटीमीटर, बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक आर बचा हुआ है, एच बचा हुआ है, आर का मान 21 सेंटीमीटर हो गया, और एच का मान कितना है आपका 20 सेंटीमीटर। यहाँ से हम कैंसिल अभी करते हैं, 3 एकम 3 और 3 सत्ते क्या हो गया है, 21 हो गया है। अब उसके बाद क्या करते हैं, अगर हम 29 में 21 को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा आपका 50। 29 में जब हम 21 जोड़ते हैं फिर कितना हो जाता है 50 बटे कितना हो गया 7 गुणे 20। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है 5 बटे 2 सत्ते कितना हो गया 14। तो इसका अनुपात जो आएगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो अनुपात निकल कर आएगा वह कितना हो जाएगा, 5 अनुपात कितना हो जाएगा 14 होगा, जो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों तीसरा क्वेश्चन है, किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और इसके आधार का क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक शंकु बनाते हैं और इस शंकु में क्या मान दिया गया है देखते हैं। एक शंकु हो गया, अब इस शंकु में क्या क्या मान दिया गया है। तो शंकु का तिर्यक लंबाई 13 सेंटीमीटर है, इसका जो तिर्यक लंबाई हो गया वह कितना हो गया 13 सेंटीमीटर।
और क्या दिया है, आधार का क्षेत्रफल। तो अगर हम शंकु का आधार देखें तो आधार किस तरह है, वृत्त की तरह है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, 144 पाई दे रखा है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर यहां से हम देखते हैं आर का मान क्या निकल कर आता है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर है, बराबर के दूसरे तरफ जब भेजेंगे तो 144 का वर्गमूल होगा। 144 का वर्गमूल जो होता है वह कितना होता है, 12 सेंटीमीटर। तो अगर हम देखते हैं शंकु का जो त्रिज्या निकल कर आ गया वह कितना हो गया है, 12 सेंटीमीटर। साथियों अब यहाँ आयतन में क्या होता है, आयतन में क्या क्या विमाएं शामिल होते हैं देखते हैं। जो शंकु का आयतन होता है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होना चाहिए, एच। लेकिन अभी इसमें क्या है, आपका यच का मान नहीं पता है, तो यच का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। जब पाइथागोरस हम प्रमेय लगाते हैं वैसे 13, 12 इनका जो ट्रिपलेट होता हुआ और कितना बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है। जो यच का मान कितना निकल कर आएगा, 5 निकल कर आएगा। अब इसके बाद इसमें हम मान रखते हैं 1/3 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान कितना हो गया आपका 12। वैसे अगर हम इसमें देखते हैं यहाँ पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया गया है, आपका पाई आर स्क्वायर बराबर 44 पाई दिया गया है। तो यहाँ इसके स्थान पर कितना लिख सकते हैं, 144 पाई गुणे एच का मान कितना निकल कर आ गया आपका, 5 निकल कर आया हुआ है। 3 से काटते 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 8 24 हो गया। 5 का जब गुणा करेंगे 5 8 40 हो गया, 5 चौका 20, 20 4 कितना हो जाएगा, 24। और क्या बचा हुआ है, पाई बचा हुआ है। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो जो शंकु हो गया, शंकु का आयतन कितना हो गया है, 240 पाई। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका वह क्या है, सी है। साथियों चौथा क्वेश्चन दिया गया है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 9.8 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में पुनः ढाला जाता है, तो नए शंकु का ऊंचाई क्या होगा। साथियों जब किसी आकार को पिघलाकर दूसरा आकार दिया जाता है तो उसमें उनका आयतन क्या होता है, समान होता है। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो सबसे पहले जो पहला शंकु था, पहले शंकु का आयतन, वैसे शंकु का आयतन B1 बराबर क्या हो गया आपका, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर और क्या हो गया है, H1। जो पहला आयतन हो गया वह दूसरे वाले शंकु के आयतन के क्या होगा, समान होगा, क्योंकि एक शंकु को पिघलाकर दूसरे शंकु के रूप में जब ढाला जाता है तो उनका आयतन क्या होता है, समान होता है। वैसे हम क्या कर सकते हैं, B1 बराबर क्या, B2 होता है। यहाँ ऊपर लिख देते हैं B1 बराबर क्या होता है, पहले जो शंकु का आयतन है उस किसके बराबर हो जाएगा, शंकु के दूसरे आयतन के बराबर होगा। पहले शंकु का आयतन हम 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 कर लेते हैं। दूसरे शंकु का आयतन जो हो गया 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और क्या हो गया है, H2 हो गया है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, मान रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं 1/3 पाई 1/3 पाई, ये क्या हो जाएंगे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या, R1। तो पहले जो शंकु था उसका त्रिज्या कितना था, 4 सेंटीमीटर था, तो क्या हो गया है, 4 का स्क्वायर। पहला वाला जो शंकु था उसका ऊंचाई कितना था, 9.8 सेंटीमीटर।
दूसरे आकार में जब ढाला गया है तो शंकु का त्रिज्या कितना हो गया? 3.5, 3.5 का स्क्वायर, और इसका ऊंचाई हमें बताना है। अब इसके बाद जो अभी कटेगा उसे हम काटेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या लिख देते हैं? 4 गुणे 4 और 9.8 बराबर 3.5 गुणे 3.5 गुणे क्या हो गया है? H2। एक अंक पर दशमलव इधर है, दशमलव से दशमलव हम कैंसिल करते हैं, 7 से काटते हैं, 7 पचे 35 हो गया। इसको 7 से काटेंगे, 7 एकन 7, 7 चौक क्या हो जाएगा? 28। यहाँ अगर इस दशमलव को हम हटाते हैं तो बटे में क्या आएगा? अभी आपका 10 हो जाएगा। नहीं तो रहने देते, हटाने को 7 से काटते हैं तो हमारा 0 बार जाएगा। फिर 7 पचे कितना हो जाएगा? 35। इसको 7 से काटते हैं, 7 दूनी कितना हो गया? आपका 14 हो गया है। अब कितना बचा हुआ है? 4 चौक 16, 16 दूनी कितना हो गया? आपका 32। और उसके बाद क्या है? ये देखिए 5 हो गया। ये क्या है? 0.5 हो गया। कहाँ आएगा? अभी बटे में। अगर इसका गुणा करते हैं पंचम कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। वैसे कितने अंक पर दशमलव है? 1 अंक पर दशमलव है, बराबर क्या बचेगा? आपका H2। बटे में 1 अंक पर दशमलव है। इस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं? ऊपर नीचे अगर हम 4 का गुणा कर देते हैं, ऊपर नीचे अगर हम 4 का गुणा कर देते हैं, किसी भी संख्या में किसी अन्य संख्या से गुणा और भाग करने पर उस संख्या में कोई भी बदलाव नहीं होता है। अगर 25 का गुणा इसमें करते हैं तो 25 चौक का क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। जो 1 अंक पर दशमलव तो दशमलव लगेगा। 4 का गुणा इसमें करते हैं, 4 दूनी कितना हो गया? 8, 4 तिहाई 12 हो गया। अब क्या है? 128 में जब 10 का भाग करेंगे ना तो साथियों कितना प्राप्त हो जाएगा? 1 अंक पर दशमलव लगेगा, जो क्या होगा? आपका 12.8 सेंटीमीटर। जो आपका नया शंकु है उस शंकु का जो ऊंचाई आएगा वह कितना हो जाएगा? 12.8 सेंटीमीटर। पांचवा क्वेश्चन है, एक शंकुआकार बर्तन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। यदि बर्तन के वक्र पृष्ठीय भाग को सफेद रंग से पेंट किया जाता है और 1.5 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंटिंग का जो लागत मूल्य है वह क्या होगा? यहाँ अगर हम एक शंकु लेते हैं, अब इस शंकु का जो त्रिज्या है वह कितना दिया गया है? शंकु का त्रिज्या कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। और शंकु का जो तिर्यक लंबाई है वह कितना दिया गया है? आपका तिर्यक लंबाई जो शंकु का त्रिज्या है वह कितना दिया गया? 21 सेंटीमीटर दिया गया है। और शंकु का जो तिर्यक लंबाई वह कितना दिया गया है? 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? शंकु का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ए साइड वाला भाग ही क्या होता है? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर, और क्या होता है? यल होता है। तो यहाँ क्या है? अगर हम पाई का मान रखते हैं तो क्या हो गया है? 22/7 हो गया। आर का मान क्या है? आपका 21 हो गया है। और यल का मान क्या है? आपका 25 है। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 1.5 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से क्या है? इस एरिया का मूल्य है। तो टोटल कितना हो जाएगा? आपका एरिया यही आएगा। इसमें अगर हम क्या कर दें, 1.5 का गुणा कर देते हैं तो टोटल क्या निकल कर आएगा? लागत। कुल पेंट करवाने में कितना खर्च आएगा? यही आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। 7 एकन 7 हो गया, 7 त्रिक कितना हो जाएगा? 21। अब क्या है? 3 का गुणा हम 22 में करते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी कितना हो गया है? 6 हो गया है। हम क्या करते हैं? हम 25 है, 25 गुणे कितना लिख देते हैं?
5। 25 का गुणा इसमें करते हैं, 25 छक्का कितना हो गया 150, 25 छक्का 150 और हासिल 15 था तो कितना हो जाएगा 165 गुणे 1 दशमलव कितना हो गया है 5। जब इसका हम गुणा करेंगे तो फिर कितना निकल कर आएगा 2475 रुपये। जो इसका ए ऑप्शन सही होगा। वैसे कुल लागत पेंट कराने में कितना आएगा 2475 रुपया, जो इसका ए ऑप्शन क्या है सही है। साथियों 6वां क्वेश्चन है, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 2:1। साथियों 6वां क्वेश्चन है, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 2:1 है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। दो शंकु है, शंकुओं की ऊंचाई में अनुपात h1 अनुपात h2 बराबर कितना दिया है 2:1। और क्या दिया गया है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो R1 अनुपात R2 बराबर कितना दिया गया है 1 अनुपात कितना दिया गया है 2। तो क्या चीज पूछा गया है उनके आयतनों में अनुपात क्या हो जाएगा। अगर हम यहां देखते हैं तो पहले वाले शंकु का आयतन B1 बराबर क्या होगा 1/3 पाई R1 का स्क्वायर और क्या हो गया H1 हो गया। दूसरा वाला शंकु जो B2 हो गया है, इसका आयतन क्या हो गया 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और क्या हो गया है H2 हो जाएगा। इसमें क्या चीजें कैंसिल होगा, अगर हम यहां से देखते हैं 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। पहला त्रिज्या का अनुपात कितना है 1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे गुणे पहला वाला जो ऊंचाई हुआ कितना है 2 और बटे में क्या हो गया है दूसरा वाला जो त्रिज्या हुआ कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया और गुणे में जो दूसरा वाला ऊंचाई हुआ कितना है 1 है। अब यहाँ 1 का स्क्वायर 1 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 2/2 का स्क्वायर 4, 4 का गुणा 1 में करेंगे क्या होगा 4, 2 से कटेगा 2 1 2 दूनी 4, तो 1/, कितना हो जाएगा 2। जो आयतन में अनुपात कितना निकल कर आएगा 1 अनुपात कितना हो जाएगा 2 होगा, जो इसका सी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। क्यों 7वां क्वेश्चन है, एक शंकुआकार तंबू के आधार की त्रिज्या 8 मीटर और इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। यदि इसकी लागत मूल्य 54 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो आपसे पूछा है कि इसे बनाने में आवश्यक सामग्री का लागत क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले जो शंकु दिया गया है, शंकु में किसका किसका मान दिया है और किसका पता करना है। यहां पर देखते हैं ये शंकु हो गया, शंकु का जो त्रिज्या हुआ कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर और जो शंकु है शंकु का ऊंचाई कितना दिया गया है 15 मीटर दिया गया है। आपसे क्या चीज पूछा गया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम देखते हैं तो फिर क्या प्राप्त होता है पाई आर और क्या यल। साथियों इस शंकु में यल का मान नहीं दिया है। जब हम 8 और 15 का ट्रिपलेट देखते हैं तो फिर कितना निकल कर आता है, तो निकल कर आ जाता है आपका 17। या पाइथागोरस प्रमेय से जब हम हल करेंगे तो यल का मान कितना निकल कर आएगा 17 निकल कर आएगा। तो ये क्या हो गया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। साथियों देखते हैं आपका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई आर यल हो गया है, इसका लागत बताना है कि कितना सामग्री का लग। साथियों इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई आर यल हो गया है, तो क्या चीज बताना है कि इसे बनाने में आवश्यक सामग्री का लागत क्या होगा। इसका जो आवश्यक सामग्री का लागत है वह कितना है 54 बटे पाई मीटर स्क्वायर।
की दर से इसका लागत लगता है, तो हम यहाँ से मान रखते हैं ये क्या हो गया है। अगर देखते हैं इसको बनाने में कुल कितना लागत आएगा, तो ये पाई हो गया। आर का मान कितना है, 8 हो गया है। यल का मान कितना है, 17 हो गया है। और इसका 1 मीटर स्क्वायर में कितना लागत लगता है, आपका लगता है 54/पाई रुपया। तो क्या हो गया, 54 कितना हो गया, पाई। यहाँ पाई से पाई को हम कैंसिल कर देते हैं, पाई से पाई को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब कैंसिल करने के बाद फिर क्या है, 17 अट्ठे कितना हो जाता है, 136 और गुणे कितना हो गया, 54। 136 में जब हम 54 को गुणा करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 7344 रुपये। तो इस शंकु का जो आवश्यक सामग्री है इसको बनाने में कितना लागत आएगा, आपका यहाँ आएगा 7344 रुपये, जो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 8वां क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 924 घन सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। शंकु के आधार का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि पाई बराबर 22/7 हो। तो अगर हम देखते हैं शंकु का जो आयतन होता है v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एच। शंकु का आयतन कितना दिया है, 924। तो 924 एक गुणे में क्या कर देते हैं, 3 बराबर पाई का मान लिख देते हैं 22/7 और आर का मान हमें नहीं पता तो आर स्क्वायर रहने देते हैं। ऊंचाई कितना दिया है, 18 दे रखा है। 3 से काटते 3 × 3 हो गया और 3 × 6 18 हो गया। अब इसको और काटते हैं, कितने से कटेगा, आपका काट देते हैं 11 दूनी 22 हो गया। इसको 11 से काटते हैं तो क्या हो गया, 11 × 8 = 88 हो गया। 4 बचा 44, 11 चौक क्या हो जाएगा, 44। अभी इसको 2 से काटते हैं, 2 × 2 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब हम कितने से, 6 से काटते हैं, 6 × 6 हो गया और 6 सते कितना हो जाएगा, 42। एक साथ यहाँ पर है और ये बटे में है, बराबर किधर आएगा, 7 को गुणा होगा, बराबर क्या बचा हुआ है, आर स्क्वायर। स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो फिर क्या आएगा, आर का मान कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो शंकु का क्या हो जाएगा, त्रिज्या। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसके आधार का परिमाप क्या होगा। वैसे अगर हम देखते हैं शंकु का जो आधार होता है वह वृत्त होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 πr। यही क्या होगा, वृत्त का या कह सकते हैं आधार का परिमाप। ये 2 हो गया, पाई का मान रख देते हैं 22/7 हो गया और आर का मान कितना है, 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 का गुणा जब 22 में करेंगे फिर कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर, जो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।